साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमला हुआ, FIR तक दर्ज नहीं की गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सना वजीराबाद कातिलाना हमले में मुलव्विस था। मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग की गई। रजीम चेंज का मास्टरमाइंड अवाम को सड़कों पर देखकर डर गया। इमरान खान की वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो कौन था जिसने मुकदमा दर्ज करने से रोका। कातिलाना हमले पर कप्तान ने कई सवालात उठा दिए। DPO बताए उसे किसने वीडियो बनाने का कहा। इमरान खान पर कातिलाना हमला, मुल्जिम नवीद का वीडियो बयान किसने रिकॉर्ड किया, बयान किसने लीक किया। बोल इन्वेस्टिगेशन सेल ने पता लगा लिया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। थाना गुजरात में इस शाम क्या हुआ, एक एक चीज सामने आ गई। CCTV फुटेज में SHO को मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जिस मोबाइल से वीडियो बनाई गई वो DPO ने खुद हवाले किया। पुलिस मुसलसल वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार करती रही। कातिलाना हमले का वाकया, लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए खुद को करवाया गया। गोली कंटेनर्स के अंदर से चलाई गई। JIT का मकसद इमरान खान और उनके गार्ड को बचाना है। सानिया वजीराबाद के मरकजी मुल्जिम नवीद बशीर के वकील के इल्जामात की बौछार, कहा इमरान खान की पसंद पर JIT मेंबरान तब्दील हुए। दुरुस्त तफ्तीश हो तो साबित होगा मुअज़्ज़म कातिल गार्ड है। JIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बयान के बाद मुल्जिम नवीद को रिहा किया जाना चाहिए था। नवीद के वकील की न्यूज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया, फवाद चौधरी का सवाल, कहा किसने दबाव डाला। मियां दाऊद नामी नामालूम वकील की न्यूज कॉन्फ्रेंस दिखाना लाजमी है, ऐसे करेंगे तो शबहात में मजीद इजाफा होगा। फरूख हबीब ने लिखा, न्यूज कॉन्फ्रेंस सरकारी TV पर लाइव दिखाई गई। समझ आया वो कौन था जिसने इमरान खान को FIR दर्ज नहीं होने दी। इमरान खान जख्मी होने का ड्रामा कर रहे हैं। फ्रैक्चर ना हो तो गोली लगने वाला 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। राना सनाउल्लाह के फिर लफ्जी वार, कहा इमरान खान ने 4 साल सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, फिर मौका मिला तो कौम को हादसे से 2-4 करेगा। डिफॉल्ट की मुहिम मुल्क दुश्मनी है। मजीद बोले किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इत्तफाक हुआ है। वारा में फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 11 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का जवाबी जनूबी वजीरिस्तान में बड़ा ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्ला उर्फ तूर हाफिज भी शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी वजारत दिफा का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अल-रवेली ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के फौजी सरबराहान के दरमियान मुलाकात में फौजी ताउन का जायजा लिया गया। मुश्तरका अमूर पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत जायजा लेगी इलेक्शन कमीशन ने किन इख्तियारात के तहत ऐलान जारी किया, क्या सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले को मद्देनजर रखा गया। NWM जो है पूरे पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ की इत्तेहादी है और ये इत्तेहाद का जो वोट है, ये वोट सिर्फ परवेज इलाही का वोट नहीं है। तहरीके इंसाफ बड़ा हिस्सा है इस हुकूमत का। तो मुझे यकीन है कि MWM की जो क़यादत है, जमात के वोट के अंदर भी तहरीके इंसाफ के साथ खड़ी है। MWM इत्तेहादी है, हमें ही वोट डालेगी। असद उमर की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। PDM को इलेक्शन में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। अर्ली हो या लेट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सूरत में इसको सपोर्ट नहीं करते। हम आईन और कानून के मुताबिक टाइमली इलेक्शंस चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में ताखीर की मुखालिफत, बिलावल भुट्टो कहते हैं जल्द इलेक्शन के मुखालिफ हैं, ताखीर की भी मुखालिफत करेंगे। दहशतगर्द इंतहा पसंद मुल्क और इंसानियत के दुश्मन है। PTI पर कड़ी तनकीद, कहना था मुझे नहीं खेलने देंगे तो किसी को खेलने नहीं दूंगा की सियासत की जा रही है। चाहते हैं MQM के साथ मिलकर काम करें।
कोई राब्ता नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। मेरी ख्वाहिश है कि हो 10 महीनों से एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। और मैं अपना भी ऑन ओथ पे कह सकता हूँ और इमरान खान का भी कह सकता हूँ, इमरान खान पंजाब असेंबली तहरील करेगा। हमारे वजीर खारजा एक गैर इखलाकी और गैर जिम्मेदाराना जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और वही हाल वजीर दाखिला का है। इलेक्शन से भागने वालों को पता है वोट नहीं जूते पड़ते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा ना इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट से अभी तक कोई राबिता नहीं। इमरान खान पंजाब असेंबली तहलील करेगा। कल लाल हवेली से महंगाई के खिलाफ एहतजाज रैली निकालने का भी ऐलान किया। कराची बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नामंजूर। जमात इस्लामी के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। कारकुनान का ज़ियाउद्दीन रोड पर धरना। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस की भारी तादाद ने रास्ता रोक लिया। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह से मुज़ाकरात। हुकूमत की 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। अरशद शरीफ को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा, वो किन हालात में कीनिया गए, कातिल के तमाम पहलुओं की तहकीकात की जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, तवक्को है कि JIT मुतलका अफराद और मवाद तक पहुंचेगी। अदालत हर किस्म की मुआवनत के लिए मौजूद है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जस्टिस एजाज ने इस्तफसार किया, क्या इम्कान है कि तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जरूरत पड़ने पर ये ऑप्शन भी मौजूद है। अरशद शरीफ की बेवा का स्पेशल JIT के 2 मेंबरान पर अदम एतमाद। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाज आज दूसरे इनिंग्स का खेल आगे बढ़ाएंगे। बाबर आजम 11 के 2 खिलाड़ी कोई खाता खोले बगैर पेविलियन वापस जा चुके। मुश्किलात का शिकार चौथे रोज ओपनर अब्दुल्ला शफीक और मीर हमजा बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। टिम साउथी और इश साउथी ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 319 रन, कीवीज को 8 विकेट्स दरकार हैं। बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।